Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss the very basic things of the organic chemistry. Which one is that? That is how to write the organic chemical reactions now. इससे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको यही समझ में नहीं आता है what is reagent, what is reactant, which one is the catalyst and how to find. कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा कैटलिस्ट है रिएक्शन में से, कौन सा रिएजेंट है, कौन सा रिएक्टेंट है केमिकल रिएक्शंस में. ओके, इतने सारे बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं और अगर उसमें ही उनका कंफ्यूजन होगा तो बाकी तो केमिकल रिएक्शन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. और उससे रिलेटेड जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है फ्रॉम ईच एवरी 1 क्वेश्चन ना, तो उसके आंसर्स आप दे ही नहीं पाओगे. ओके, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि रिएक्शन कैसे सॉल्व करें. Before that, what is the reactant, how to find reagent, catalyst क्या होता है, product क्या होता है और by product क्या होता है. ओके, तो बने रहे मेरे चैनल पे. My name is Sangeeta Rani Gate. Okay, today I will start that lecture now. Okay, so how to solve the organic chemical reaction now. ठीक है, कोई भी अगर chemical reactions करते हो तो chemical reactions में major 2 parts होते हैं. ओके, जैसे कि अगर आप वाटर में मिल्क ऐड कर रहे हो तो मिल्क का जो कलर होता है वो फर्स्ट ऑन व्हाइट कलर होता है, वाटर तो कलरलेस होता है. बट व्हेन वी एडेड मिल्क इनटू वाटर नाउ द कलर ऑफ दैट वाटर शुड बी चेंज. नाउ क्या होगा उसका कलर? दैट इज अगेन इट गेट्स व्हाइट इन कलर नाउ. ठीक है, सेम वे हम जैसे कि कॉफी बनाते हैं तो कॉफी बनाते समय भी क्या होता है, मिल्क जब आप कॉफी पाउडर और शुगर में ऐड करते हो इमीडिएटली कलर ऑफ मिल्क शुड बी चेंज और उसमें जो टेस्ट होगी वो टेस्ट भी क्या होती है वहां पे चेंज हो जाती है. मतलब जो ओरिजिनल मिल्क की टेस्ट होगी एंड आफ्टर एडिशन ऑफ कॉफी पाउडर इनटू द मिल्क द चेंज ऑफ टेस्ट ऑल्सो नाउ एज वेल एज कलर ऑल्सो नाउ. ठीक है, उसी पैटर्न में जैसे कि वहां पे अभी कॉफी पाउडर एंड मिल्क में अगर देखा जाए तो मिल्क आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो एंड कॉफी पाउडर जो होती है वो वेरी लेस क्वांटिटी में यूज करते हो. ओके, तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि रिएक्टेंट कौन सा है एंड रिएजेंट कौन सा है. द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज लार्जर इन परसेंटेज. मतलब अगर मिल्क एंड कॉफी पाउडर में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आप किसका यूज करते हो? मिल्क का. मतलब मिल्क क्या होगा वहां पे? रिएक्टेंट. ओके, यहाँ पे हमारा मिल्क क्या बनेगा? रिएक्टेंट बनेगा. उसमें आप ऐड क्या कर रहे हो? रिएजेंट, वेरी स्मॉल इन परसेंटेज नो, बराबर है, क्वांटिटी उसकी स्मॉल होती है ना. सो दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट हियर? कॉफी. ठीक है, दैट इज पाउडर नो. ओके, अब अगर आपको अच्छा लगता है हीट करने के लिए, मतलब ऑब्वियसली हॉट कॉफी इज द बेस्ट एज कंपेयर टू कोल्ड कॉफी मेरे हिसाब से. ठीक है, तो हॉट मतलब क्या कर रहे हो आप? इसको हीट कर रहे हो, बराबर है, वो कंपल्सरी एरो के ऊपर आना चाहिए. दैट इज एक्चुअली कैटलिस्ट हियर, जिससे बनती है हमारी हॉट कॉफी. दैट इज व्हाट हियर? प्रोडक्ट. समझ में? अब इसमें थोड़ा बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है. अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, जो उसके ऊपर आएगा पार्ट, वो जो एक्सट्रैक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा बाय प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ओके, देखो हमने क्या बनाया, एकदम सिंपल केमिकल रिएक्शन बनाई. कौन सी केमिकल रिएक्शन? मेकिंग ऑफ अ टी, सॉरी विच वन? कॉफी. ओके, तो कॉफी बनाते समय क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है मेन, मिल्क, जो कि लार्जर परसेंटेज में आप यूज कर रहे हो. उसमें आप ऑब्वियसली क्या ऐड कर रहे हो? दैट इज व्हाट हियर? कॉफी पाउडर इनटू मिल्क ऐड कर रहे हो. सो जो स्मॉलेस्ट परसेंटेज होता है केमिकल रिएक्शन में और जिसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी आप यूज करते हो, दैट स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट हियर? रिएजेंट. एंड द मोर मेजर परसेंटेज इज कॉल्ड एज व्हाट? रिएक्टेंट. और कभी भी केमिकल रिएक्शन लिखते समय ऑलवेज लेफ्ट साइड में जो होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इट इज ऑलवेज रिएक्टेंट. आफ्टर रिएक्टेंट नेक्स्ट वन कंपोनेंट जो कि ऐड करने के बाद, प्लस करने के बाद यूज करते हैं, विच वन इज दैट? इट इज अ रिएजेंट. हम इसमें ऐड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ प्लस. समझ में? ऑलवेज रिएजेंट विच एडेड इनटू द रिएक्टेंट.
नॉट रिएक्टेंट एडेड इनटू द रिएजेंट। कभी आपने ऐसा किया है, गिलास भर कॉफी पाउडर लिया और उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, 2 या फिर 3 टीस्पून ऑफ मिल्क ना, ऐसा होता है कभी? नहीं ना। तो उसके लिए आप क्या करते हो, कॉफी ज्यादा लेते हो, मतलब मिल्क ज्यादा लेते हो, एंड कॉफी पाउडर क्या करते हो, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में ऐड करते हो, ठीक है। अब इससे उसके बाद आप उसको हीट कर रहे हो, तो हीटिंग जो होता है इट इज अ कैटलिस्ट। कोल्ड कंडीशन भी आप वहां पे यूज कर सकते हो कंपोनेंट, बराबर है। कॉफी पाउडर तो ऐड कर सकते हो, बट अगर आपको शुगर ऐड करनी है उसमें, तो शुगर के जो कंटेंट है, क्यूब्स है, दैट इज नॉट इजिली एडेड इनटू मिल्क एट कोल्ड कंडीशन, सो दिस इज ऑल्सो रिएजेंट। रिएक्टेंट के बाद आप जितना भी यहाँ पे प्लस प्लस करके लिखोगे, ये सारा पार्ट क्या होगा, यहाँ पे रिएजेंट होता है। और वो जो होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन होता है। रिएक्शन के लेफ्ट साइड में क्या होता है, LHS लिख सकते हो बेस्ट वे। वो क्या होता है आपका, विच वन इज दैट, दैट इज अ रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट होता है। अगर आपने इसको थोड़ा सा गर्म किया, हीट किया, इमीडिएटली दैट शुगर क्यूब्स विच आर इजीली डिजोल्व इनटू द मिल्क ना, समझ में। तो जो कैटलिस्ट होता है, वो कैटलिस्ट क्या करता है, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, समझ में। और वो कैटलिस्ट ऑलवेज एरो के ऊपर या फिर नीचे होता है, समझ में। कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, समझ में यहाँ तक बात। अब इसके बाद जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है स्वीट कॉफी, ओके, दैट इज द आवर मेन प्रोडक्ट, जिसको आप रिएक्शन में से रिमूव करोगे, जो आप निकालने वाले एक्सट्रैक्ट को, दैट इज व्हाट हियर आपका बाय प्रोडक्ट होगा। जो प्रोडक्ट होता है वो आफ्टर एरो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, आफ्टर एरो फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट वन प्लस के बाद जो लिखोगे वो होता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का जो परसेंटेज होता है वो ऑलवेज लेस होता है, ये होगा हमारा RHS पार्ट, और इसका जो परसेंटेज होता है वो ऑलवेज लेस होता है, इसका परसेंटेज जो होता है वो ऑलवेज हायर परसेंटेज होता है, ओके। समझ में, व्हाट इज द रिएक्टेंट, व्हाट इज द रिएजेंट, कौन सा, आपको पहले ये समझ में आना चाहिए, विच वन इज द रिएक्टेंट, विच वन इज द रिएजेंट, विच वन इज द प्रोडक्ट एंड विच वन इज द बाय प्रोडक्ट। अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ सिंपल वे में। आपको अगर रिएक्शन में से फिर भी रिएक्टेंट समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी रिएक्टेंट नहीं समझ में आया, तो रिएक्टेंट समझने के लिए एक तो आपको ऑर्गेनिक के रिएक्टेंट फाइंड आउट करने, रिएक्टेंट समझने के लिए ये याद में रखो कि उसमें कंपलसरी ये पार्ट होता है, मतलब इसमें से ये ऑप्शन में आएगा, बट ये तो पार्ट इसमें होगा ही, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का पार्ट होगा, दैट इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये मेजर होता है इसमें से, वो होता है हमारा रिएक्टेंट। अब रिएजेंट में होता है थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। रिएजेंट अगर आपको फाइंड आउट करने होंगे, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको इजीली समझ में आने के लिए। रिएजेंट में मोस्ट ऑफ जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि उसमें कुछ HCl होगा, NaBr हो सकता है, या फिर NaX लिख रहे होंगे। NaX का मतलब क्या होगा, NaBr, NaCl, NaCl, NaH, सॉरी विच वन इज दैट, NaI, NaF होगा, ठीक है। कुछ वाटर का भी परसेंटेज हो सकता है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होता है, ये पार्ट होता है रिएजेंट का, ओके। मोस्ट ऑफ ये पार्ट क्या होता है हमारा रिएजेंट का होता है, ये भी याद में रखो। रिएक्टेंट में कंपलसरी क्या होना चाहिए, CHO, उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइल या फिर अल्काइंस, और उसमें हैलाइड हो सकते हैं, या फिर हैलाइड CHO का अटैच हो सकते हैं, या फिर CH को अटैच हो सकते हैं ना, ठीक है, जैसे कि अल्काइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इस पैटर्न में हो सकते हैं ना, ठीक है। देन अनदर एसिड हो सकते हैं, मतलब एसिड कौन से हो गए जिसमें CHO का कंपोनेंट है, मतलब क्या हो सकता है, फॉर्मिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, इस पैटर्न में हमारे जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, समझ में। व्हाट इज द रिएक्टेंट, विच इज द रिएजेंट ना, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पार्ट आपको फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दी होगी, तो केमिकल रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो देखो क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे रिएक्शन यूज की है, कंसिडर हियर CH3 एंड सपोज हियर CH2Br, या फिर चलो एक सिंपल रिएक्शन लेती हूँ, यहाँ पे CH2 CH2 ये डबल बॉन्ड मैंने लिया, ठीक है।
अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा HBr, ओके, बाय यूजिंग जस्ट हीट, ये कैटलिस्ट होगा हमारा। तो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में क्या बनता है, ऑब्वियसली ये आएगा रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें CH है प्रेजेंट। अब ये HBr है, यहाँ पे कार्बन है क्या, नो, ऑब्वियसली ये क्या होगा, हमारा रिएजेंट होगा। समझ में रिएक्टेंट कैसे फाइंड आउट किया, कैसे रिएजेंट को फाइंड आउट किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो केमिकल रिएक्शन में इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा, ये नेगेटिव चार्ज लिखा। चार्ज अभी आपको देना नहीं आएगा, बट ये तो याद कर सकते हो कि एक इसमें से यहाँ पे जाएगा, एक दूसरा यहाँ पे जाएगा। कार्बन की वैलेंसी भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमारी 4, तो यहाँ पे कंपलसरी कार्बन की वैलेंसी 4 ही कंप्लीट करनी है। इसका मतलब ये बॉन्ड जो होगा वो हमारा कंपलसरी ब्रेक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसके ऊपर 4 बॉन्ड होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन कंसिडर कर लो, 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर ये दो यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे अगर ऐड हो रहे तो ऑब्वियसली कार्बन की वैलेंसी हमें फिर से मेंटेन करनी है। ऑब्वियसली एक कार्बन के ऊपर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरा है एक कार्बन के ऊपर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये एक हाइड्रोजन इसके ऊपर गया, देखो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई कि नहीं, 1 2 3 4 बॉन्ड बने। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड है, मतलब Br यहाँ पे अगर गया तो इसके ऊपर कितना बना, 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई। समझ में? अब इसके बाद अब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा बना प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 2 है तो ये आएगा इथाइल। Br का मतलब होता है ब्रोमाइड, दिस इज द कॉमन नेम, इथाइल ब्रोमाइड, okay, और bromo ethane, it's a IUPAC name of this group now. And what is the name of this reactant, it's called as a alkene, while this is called as what, hydrogen bromide. समझ में? How to find out reactant, how to find out reagent, it's very simple concept। reactant जो होते हैं वो CHO से रिलेटेड होते हैं, उसमें कंपल्सरी CH होना चाहिए। एंड सेकंड वन पार्ट जो रिएजेंट होगा वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है मोस्ट ऑफ द। ओके, आई होप मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।